जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 6 जो कि है हमारा दोस्तों मेरे बचपन के दिन। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टाइटल में आपका लिखा हुआ है कि मेरे बचपन के दिन। इसको लिखा किसने, यानी लेखिका का नाम है हमारा यहाँ पर महादेवी वर्मा, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हो महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो इसे याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखक या लेखिका का नाम ये 1 नंबर में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो चलिए इस वीडियो के जरिए हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर स्कूल वगैरह में कहीं पर भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं मेरे बचपन के दिन। देखिए टाइटल देखने से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि यहाँ पर पढ़ना क्या है, बचपन का दिन यहाँ पर पढ़ना है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा, कि मैं उत्पन्न हुई। यहाँ पर देख सकते हो आप दोस्तों पहला क्वेश्चन कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई या फिर खातिरदारी हुई। उत्पन्न मतलब यहाँ पर जब आदमी व्यक्ति पैदा होता है, यहाँ पर कौन बोल रही है, यहाँ पर महादेवी वर्मा बोल रही है कि जब मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यहाँ पता लगाइए कि, यानी इसके अंडर बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको इस एक एक करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं या फिर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए कौन नंबर देखते हैं कि इस कथन के माध्यम से क्या कहना चाहती है। देखिए उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, यानी उस समय का बात है जब, अभी का टाइम नहीं, अभी के जनरेशन नहीं, बल्कि इससे पहले का जो जनरेशन था उस समय की क्या दशा थी लड़कियों की। तो यहाँ पर उसी की समझना है। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए कौन नंबर का जो हमारा आंसर है, कह रहा है कि उन्हें पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। उस समय की लड़कियों को पढ़ना तो दूर छोड़ दीजिए जनाब, उस समय 4 दीवारी के अंदर ही रखा जाता था, लड़कियों को पर्दे में रखा जाता था, घर के अंदर रखा जाता था। तो उस समय पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, घर के काम में ही बांध दिया जाता था कि लड़कियों को काम ही दिया जाता है कि तुम घर के काम करो। यहाँ पर देखिए अपनी इच्छा से कुछ करने की छूट नहीं थी। अपनी इच्छा से उस समय की लड़कियों को कोई भी चीज़ करने की छूट नहीं थी, जैसे पढ़ना लिखना हो गया, खेल कूद करना, घर से बाहर निकलना, साइकिलिंग करना, दोस्तों के साथ खेलना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ों की छूट नहीं थी उस समय। लेकिन इस समय अगर इस जनरेशन की बात करें दोस्तों, तो अभी की लड़कियां 4 दीवारी में नहीं रहना पसंद करती है, अभी खुलकर जीना चाहती है क्योंकि उन्हें भी जीने का अधिकार है। अब ये यहाँ पर समझते हैं फॉर हमारा पॉइंट जो है, समाज में लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता था। उस टाइम की लड़कियों को समाज में कमज़ोर समझा जाता था, लेकिन अभी की लड़कियाँ कमज़ोर नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी की लड़कियाँ क्या बोलते हैं, ऐसे कि 4 दीवारी में रहना पसंद नहीं करती है, वो भी अपने हक की लड़ाई के लिए वो भी बाहर जाती है, और बस यही सारी चीज़ें होती है यहाँ पर। आइए कुछ समझते हैं ख नंबर क्या कर रहा है, कि ख नंबर यहाँ पर देखिए कि लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं, पहले जमाना का और अभी का। तो देखिए लड़कियों के जन्म से संबंध में, यानी जन्म के संबंध में, ये तो हमेशा से रहा ही है मेरे हिसाब से। यहाँ पर देखिए आज की स्थिति पहले से बेहतर है। अभी का टाइम पे स्थिति थोड़ा सा सुधरा हुआ है, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर जो भी शादीशुदा लड़कों को बात कीजिएगा ना उन्हें कि पहला औलाद अब तुम्हारा क्या होने वाला, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो अपनी पत्नी से, तो वो लोग बोलेगा कि मेरी पहली औलाद जैसे कि बेटी हो। लेकिन पहले ज़माना में ऐसा नहीं होता था, लोग सोचते थे कि मेरा पहला है जो है बच्चा वो मेरा बेटा हो, क्योंकि वही हमारा वंश को संभालेगा, आगे बढ़ाएगा। लेकिन अभी का स्थिति थोड़ा सा बेहतर हुआ है पहले से। यहाँ पर देखिए लड़कियाँ पढ़ लिख रही है, अभी का टाइम पर डॉक्टर, अफसर, टीचर बन रही है। हाँ जी बन रही है, सही बात है। सरकार लड़कियों के लिए योजनाएं चला रही है, एक से एक योजनाएं चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। हालांकि कुछ जगह आज भी भेदभाव मौजूद है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर पूरी तरह से सुधरा नहीं है। आज भी लड़कियों को तुच्छ माना जाता है, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है यहाँ पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। यहाँ पर देखिए उत्तर देखिए, लेखिका उर्दू फारसी इसीलिए नहीं सीख पाई क्योंकि घर का माहौल इसके अनुकूल नहीं था, उर्दू का और फारसी का अनुकूल नहीं था घर का माहौल में। यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर 3 नंबर, परिवार की सीमाओं के कारण अवसर नहीं मिला उन्हें। परिवार की जो सीमा थी कि लड़कियों का काम ही है घर का काम करना और घर में ही बंद हो जाना, तो इनके सीमाओं के कारण वो उन्हें अवसर ही नहीं मिला कि वो पढ़ पाए। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता ये बताई। ये जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उन्होंने अपने व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता बताई अपने माँ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए धार्मिक और संस्कारी, यहाँ पर धैर्य और सहनशील, यहाँ पर अनुशासन पसंद, बच्चों के प्रति स्नेह रखने वाली, ये सारी चीज़ें सिखाई है उन्हें, विशेषता बताई है अपने माँ के।
आइए आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्यों। देखिए फटाफट से आंसर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे फिर आपको समझाने में, तो फिर आपको दिक्कत होगा, यहाँ पर टाइम ज़्यादा हमारा बढ़ जाएगा, वीडियो लॉन्ग बन जाएगा, फिर आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। आइए समझते हैं कि 4 नंबर की जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। तो इसका उत्तर देखिए, लेखिका जो है उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वे बहुत सुखद थे। क्या थे दोस्तों? वे बहुत सुखद थे। परिवार में प्रेम और अपनापन था वहाँ पर, तो वहाँ समय जल्दी बीत गया। वो जो समय था अपनापन वाला, प्रेम वाला, तो जल्दी समय बीत गया, इसीलिए वह सब अब सपना जैसा लगता है। उसे देखने पर लगता है कि सपना, हाँ, क्योंकि वो चीज़ अभी तो नहीं ना हो सकता है, वो सब बचपना था वो बीत गया, लेकिन अभी सिर्फ हम सपना ही देख सकते हैं, ऐसा ऐसा हुआ था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए जबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए, ये जो जबुन्निसा थी वो महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। यहाँ पर जबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होते, यानी आपको कह रहा है कि उसके स्थान पर यदि आप होते तो महादेवी से आप क्या अपेक्षा होती, महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती, यानी आप क्या मतलब अपेक्षा करते, डिमांड करते उनसे, महादेवी वर्मा से। आंसर देखिए, यदि मैं जबुन्निसा की जगह होता, यानी मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आंसर लिखा हूँ, मैं जबुन्निसा की जगह होता तो मैं अपेक्षा करता कि वे मुझे पढ़ने का मौका दे। उनसे मैं यही अपेक्षा करता कि मुझे पढ़ने का मौका दे, सही मार्गदर्शन करे, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाए। यही सारी चीज़ें मैं अपेक्षा करता उनसे कि मुझे मार्गदर्शन, सही रास्ता चुने, रास्ता बताए, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाए, मुझे मोटिवेट करे और मुझे पढ़ने का मौका दे, निकलने का मौका दे, कुछ करने का मौका दे। यही सारे मैं अपेक्षा करता उनसे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यदि आपको ऐसा पुरस्कार मिले और आपदा में काम करना पड़े तो तो कैसा अनुभव होगा आपका बोल रहा है कि यदि आपको कुछ ऐसा पुरस्कार दिया जाए कि आपको आपदा के समय, यानी विपरीत परिस्थिति में भी, कठिन परिस्थिति में या फिर प्रॉब्लम के टाइम पे आपको काम करना है, तो आपको कैसा अनुभव होगा। तो मुझे बहुत गर्व और खुशी होगा। इसका उत्तर देखिए, मुझे बहुत गर्व और खुशी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए देश के लिए काम करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि इसमें देश के लिए कुछ काम करने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखिए, मानव सेवा करने का संतोष होगा। यहाँ पर हमें खुशी मिलेगी कि हम किसी इंसान का सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। ये जो जीवन है दोस्तों, इसका उद्देश्य हमें पूरा होगा। यहाँ पर यही बात सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फटाफट से इसका आंसर करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखना है। ये जो लेखिका है, लेखिका ने छात्रावास की जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उन्हें अपनी ही भाषा में लिखना है, अपने भाषा में। यहाँ पर उत्तर देखिए, छात्रावास में अलग अलग जगह की लड़कियां रहती है। ये जो छात्रावास होते हैं, छात्रावास मतलब देखिए आवास मतलब क्या होता है, पहले तो आवास या फिर वास बोली जहाँ पर रहने का स्थान, तो यहाँ पर छात्रा बोला है ना, तो लड़कियों के रहने का स्थान। सीधा सीधा आप कह सकते हो कि यहाँ पर हॉस्टल होता है दोस्तों, यहाँ पर हॉस्टल होता है, यहाँ पर लड़कियों के रहने का जो जगह होता है, यहाँ पर वो हॉस्टल को ही बोला जाता है, यहाँ पर रहने का छात्रावास। तो उत्तर यहाँ पर देख लीजिए कि छात्रावास में अलग अलग जगह की लड़कियां रहती है, आती हैं वहाँ से। सबकी भाषा अलग थी पर सब मिलजुल कर रहती थी। सबकी भाषा भले ही अलग थी, अभी भी आप देख सकते हो हॉस्टल जाओगे तो सब कोई अलग अलग भाषा बोलेगा, लेकिन सब कोई मिलजुल कर ही तो रहती है ना। यहाँ पर आइए समझते हैं आगे। इससे नई भाषा सीखने और संस्कृति को समझने का मौका भी मिलता है। दूसरे की भाषा को समझने का, संस्कृति को समझने का मौका भी मिलता है यहाँ पर दोस्तों। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर होती है यहाँ पर। आइए समझते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यहाँ हम ध्यान दीजिए। महादेवी ने कवि सम्मेलन में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले उन्होंने बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय अपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखना है। आइए समझते हैं इसी को। आइए समझते हैं, हमें डायरी एक लिखना है ना। आइए समझते हैं, प्रिय डायरी, या फिर किसी का भी नाम हो सकता है। यहाँ पर अपनी डायरी में लिखना है ना, तो नाम लिख लीजिए या फिर कोई भी सारा चीज़ यहाँ पर दे दीजिए। तो मैंने लिखा है प्रिय डायरी। आज कार्यक्रम में भाग लेते समय बहुत घबराहट हुई। हमने कुछ कार्यक्रम में भाग लिया था, उसी के बारे में लिखना है कि हमें कैसा फील हुआ वहाँ पर जाकर, क्या बोले क्या नहीं। तो नाम पुकारे जाने से पहले दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तो दोस्तों ये बहुत सारे लोगों के साथ अभी भी घटना होता है। अभी भी कोई कार्यक्रम में कोई भाग लेता है ना, तो समय घबराहट हो जाता है,
उसके कारण वो नर्वस फील करने लगते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, वहाँ पर जो उनका टैलेंट होता है ना वो भी धीरे धीरे गिरने लगता है। तो नाम पुकारने जाने से पहले ही लोगों का दिल जो है वो बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है वहाँ पर मंच पर पहुँचते ही साहस आया, उन्हें मंच पर पहुँचते ही साहस आया, यह अनुभव मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, यही सारी चीज़ें यहाँ पर होती है स्टेज पर जाने के बाद। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो है पूरी तरह से यहीं पर ख़त्म होता है। 8 ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9 और 10 की सारी तैयारी करवाई जाती है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।